हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल के बारे में। मोल से क्या मुराद है, ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, कब हम इस्तेमाल करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। असल में हमारे पास जैसे एक टर्म है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम या पास्कल। मास का यूनिट जैसे हमारे पास होता है किलोग्राम एंड ग्राम। वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास होता है क्यूबिक सेंटीमीटर एंड क्यूबिक डेसीमीटर। वैसे हमारे पास मोल भी असल में एक यूनिट है और ये मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस को। मोल असल में एक यूनिट है और ये किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास किलोग्राम, ग्राम, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, वैसे हमारे पास जो मोल है वो भी हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर हमें कहा जाता है कि 1 डजन ऑफ बनानाज आपने लेने हैं, तो इसका मतलब है कि हमें पता होता है कि वो किसके बराबर होगा, उसके अंदर 12 बनानाज होंगे। सिमिलरली हमारे पास किसी भी चीज़ का जो 1 मोल है वो भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। आमतौर पर एक मोल को कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाता है, कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर किया जाता है। यानी कि हमारे पास कार्बन का मास 12 है, तो वो जब हम उसके मास को ग्राम में लिखेंगे यानी कि 12 ग्राम होगा, तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। इसके अलावा जो टर्म मोल है, मोल इज़ नॉट एवरीडे यूनिट, ये आम हालात में इस्तेमाल होने वाला यूनिट नहीं है। तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, चूँकि वो हमारे पास स्मॉल होते हैं, वो छोटे आमतौर पर पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर हमने उनकी कंसंट्रेशन या क्वांटिटी को देखना हो तो आमतौर पर जो केमिस्ट हजरात होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्वांटिटी को लार्ज अमाउंट में आमतौर पर कैलकुलेट करते हैं या कंसीडर करते हैं। इसके अलावा द टर्म मोल इज़ इम्पॉर्टेंट and it allows scientists to work with subatomic world with macro world units and amounts। यानी कि इसमें हम सबअटॉमिक वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए हम बड़े यूनिट इस्तेमाल करते हैं। उन बड़े यूनिट में हमारे पास एक यूनिट क्या है, दैट इज़ मोल। अब यहाँ पर हमारे पास मोल की डेफिनेशन है कि आपके पास अगर कोई एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, जब उनके मास को आप ग्राम में लिखेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होंगे। जब भी हमारे पास कोई एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, जब उनके मास को हम ग्राम में लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। जो मोल है ये काउंटिंग या वेटिंग यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस है। सब्सटेंस को काउंट करने के लिए या वेट करने के लिए, उसकी क्वांटिटी के लिए हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास सोडियम है, सोडियम का हम मास लिखेंगे 23 ग्राम है, जब एक एटम के मास को हमने ग्राम में जाहिर कर दिया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास वाटर है, वाटर का यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम है, ग्राम के अंदर आपने लिख दिया है तो ये किसके बराबर बन जाएगा, 1 मोल के बराबर बन जाएगा। आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। एक हमारे पास है ग्राम एटम, यानी कि एक है ग्राम, दूसरा है एटम। एटम का मतलब एटम, ग्राम मास का हमारे पास यूनिट है। जब भी आप एटम के मास को ग्राम में जाहिर करेंगे तो हम उसे कहते हैं ग्राम एटम। जब भी एटम के मास को ग्राम में जाहिर करेंगे तो हमारे पास ग्राम एटम कहलाएगा और ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एटम है कार्बन, उसका मास है 12 ग्राम। एक एटम के मास को हमने ग्राम में लिखा है तो ये हमारे पास ग्राम एटम हो जाता है, किसका, कार्बन का। और किसी भी चीज़ का ग्राम एटम हम उसे ग्राम मोल भी कहते हैं या सिंपल मोल भी कहते हैं। और वो किसके बराबर होता है और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास सोडियम है, सोडियम का 23 ग्राम 1 मोल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी एटम हो सकता है तो उसका जितना भी मास होगा उसको आप ग्राम में लिखेंगे, वो 1 मोल के बराबर होगा। आगे हमारे पास है किसी भी एलिमेंट के मोल्स को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, वो हमारे पास है उस एलिमेंट या उस एटम का गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये आगे हम देखेंगे कि मोल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, ऊपर वाली टर्म में और नीचे वाली टर्म में सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल का फर्क है, बाकी दोनों में ग्राम यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा उसके मास को आपने ग्राम में जाहिर करना है। मैस ऑफ मॉलिक्यूल होगा, उसके मैस को हमने ग्राम में जाहिर करना है, तो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा या ग्राम मोल बन जाएगा या सिंपली हम उसे मोल भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके मैस को हम कैलकुलेट करेंगे 18 ग्राम, यहाँ पर हमारे पास उसका मास आता है। तो ये 18 ग्राम जो है ये 1
ग्राम मालिक्यूल ऑफ वाटर के बराबर है, जो सिंपली 1 मोल के बराबर है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास ये एक मालिक्यूल है, इसका मास हमारे पास 44 ग्राम है और ये हमारे पास 1 मोल के बराबर बन जाएगा। आगे अगर हमने कैलकुलेट करना हो ग्राम मालिक्यूल या मोल्स कैलकुलेट करने हो तो हमारे पास यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होगा। गिवन मास ऑफ मालिक्यूल लिखेंगे, अब नीचे एटॉमिक मास की बजाय हम क्या लिखेंगे, मालिक्यूलर मास लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला जो फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास होता है वो आमतौर पर आयनिक कंपाउंड का होता है, जिनमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब हम ग्राम में जाहिर करेंगे तो हम उसे कहते हैं ग्राम फार्मूला या सिंपल ग्राम मोल या सिंपल हम उसे मोल कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। इसका जो हमारे पास मैस है दैट इज 58.5, दोनों के मैस को इकट्ठा करेंगे ये हमारे पास ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड बन गया, जो 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट का जब हम मैस निकालेंगे तो इसका फार्मूला मैस होगा और ये 170 ग्राम के बराबर आ जाता है, और ये भी किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। इसमें आप एक चीज याद रखें कि चाहे एटम्स के मैसेज, इंडिविजुअल मैसेज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो सारे के सारे किसके बराबर हैं, 1 मोल के बराबर हैं। आगे हमारे पास है ग्राम आइन। यहाँ पर आपके पास कोई आयनिक स्पीशी होगी, कोई आइन होगा, इट कैन बी केटाइन, इट कैन बी एनाइन। आयनिक स्पीशी के आयनिक मैस को जब आप ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास ग्राम आइन बन जाएगा, या सिंपली हम उसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। हमारे पास हाइड्रोक्सल आइन है, 70 ग्राम इसका हमारे पास ये आयनिक मास है, 16 ऑक्सीजन का है और 1 हाइड्रोजन का है। इसी तरीके से हमारे पास ये सल्फेट आइन है, इसका मास है 96 ग्राम, ठीक है, और ये भी 1 मोल के बराबर है, ये भी 1 मोल के बराबर है। अगर हमने यहाँ पर ग्राम फार्मूला जो ऊपर हमने टर्म पढ़ी थी, इसमें अगर हमने इसके मोल्स कैलकुलेट करने हो, यानी कि मोल्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, गिवन मास होगा आयनिक कंपाउंड का डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पर ग्राम आइन के केस में ये हमारे पास होगा मास ऑफ आइन इन ग्राम और आयनिक मास ऑफ आइंस। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है कि आप मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम आपके पास है, आपने इसके मोल कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास सोडियम का ये गिवन मास है 0.1 ग्राम और इसका मोलर मास हमें पता है 23 ग्राम है। तो गिवन मास और मोलर मास हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है गिवन मास और मोलर मास, ठीक है। तो 0.1 ओवर 23 ये जवाब आएगा 0.0043, या हम उसे हल करेंगे 4.3 × 10⁻³ मोल। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक मोल।